नमस्कार साथियों। आगरा आपने नाम तो सुना होगा, जो यूपी में स्थित एक शहर है जहाँ पे ताजमहल स्थित है। तो आगरा भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि मतलब वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, ये एक मतलब ऐसा सिस्टम है जो वैक्यूम बेस्ड पे क्या काम करता है, और जो मतलब जो सीवेज होता है शहर का, गंदा पानी, नाला वगैरह का पानी, उसको क्या करेगा, वैक्यूम क्रिएट करके शहर से बाहर निकालेगा। ठीक है, बेसिकली मतलब जहाँ पे ग्रेविटी अच्छा से काम नहीं कर पाता है तो वहाँ पे ये सिस्टम लगाया जाता है। तो आगरा में ये लगाया गया है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आगरा हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ए वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। जो आगरा है वो क्या है, भारत का पहला ऐसा सिटी बन गया है जहाँ पे क्या किया गया है, ये सीवियर सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे करंट अफेयर्स में कि कौन सा सिटी में सीवियर सिस्टम लगाया गया है, वैक्यूम बेस्ड सीवियर सिस्टम। कौन सा सीवियर सिस्टम, तो वैक्यूम बेस्ड। ये किस पे काम करेगा, तो वैक्यूम क्रिएट करके काम करेगा। देखिए, इससे ये फायदा होगा कि अगर जहाँ पे ये लगाया गया है तो जो मतलब जो सीवेज होता है उसको शहर से बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, नाले में कचरे को बहाने के लिए साथ में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ये वैक्यूम क्रिएट करके क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, दिस वैक्यूम बेस्ड सीवियर विल बी यूज इन द सिटी पब्लिक प्लेसेस। और इस वैक्यूम बेस्ड सीवियर सिस्टम का कहाँ पे यूज होगा, तो जो भी मतलब सिटी का पब्लिक प्लेस है वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। 240 houses near the Taj Mahal has been connected with this vacuum-based sewer system by the Agra Smart City Corporation as a conventional sewer system cannot be used। देखिए, 240 ऐसे घर हैं जो कहाँ पे हैं, ताजमहल के पास में है। ठीक है, नियर द ताजमहल। ठीक है, हैव बीन कनेक्टेड विथ वैक्यूम बेस्ड सीवियर। और इसको जो 240 घर है उसको किससे कनेक्ट किया गया है, तो वैक्यूम बेस्ड सीवियर है, इससे इसको कनेक्ट किया गया है। क्योंकि जो मतलब आगरा स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा इसको किया गया है, क्योंकि जो वहाँ पे जो कन्वेंशनल सीवियर सिस्टम है वो वहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, जो कन्वेंशनल है यानी कि जो आप देखते होंगे बाकी सारे शहरों में नाला का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे ये यूज नहीं होता था, इसलिए उस वहाँ पे क्या किया गया है, वैक्यूम बेस्ट सीवियर सिस्टम को लगाया गया है। अब थोड़ा सा इसके ओवरव्यू को हम देख लेते हैं कि इस ओवरव्यू में क्या बताया गया है। तो देखिए, दिस होम्स हैव बीन कनेक्टेड टू ए वैक्यूम बेस्ड सीवियर एज दे आर इन लो लेइंग एरिया। देखिए, ये घर इसलिए कनेक्ट किया गया है वैक्यूम बेस्ड सीवियर सिस्टम से क्योंकि ये कहाँ पे लाई करते हैं, तो लो लाइंग एरिया यानी कि निचले हिस्से में ये लाई करते हैं, इसलिए इनको उससे जोड़ा गया है। इन दिस एरिया अराउंड 112 चैम्बर्स हैव बीन मेड। और इस एरिया में कितना चैम्बर बनाया गया है, तो 112 चैम्बर बनाया गया है। ठीक है, इन विच द सेंसर फॉर दिस सिस्टम हैव ऑल्सो बीन इंस्टॉल। और इसके लिए क्या किया गया, सेंसर भी लगाया गया। क्या लगाया गया, तो इसमें सेंसर को भी इंस्टॉल किया गया। ठीक है, दिस सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली इशूइंग एन अलर्ट इफ देयर इज ए चौक और एनी अदर प्रॉब्लम। देखिए, चौक होने या कोई अन्य समस्या होने पर यह सिस्टम क्या करेगी, अपने आप अलर्ट जारी कर देगा। देखिए, किसी भी चीज़ में सेंसर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो खुद ब खुद काम करे। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, अगर जहाँ भी चौक वगैरह की प्रॉब्लम आएगी तो ये क्या करेगी, अलर्ट जारी कर मतलब अलर्ट दे देगी कि यहाँ पे चौक फंसा है। ठीक है, ऑल द चैम्बर ऑफ दिस सिस्टम हैव बीन इक्विप्ड विथ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS बेस्ड सेंसर। और इस पर मतलब जो ये सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, इसके सभी कक्षा में क्या किया गया है, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि देखिए जिसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS बोला जाता है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, GIS। और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सेंसर लगाया गया। कौन सा सेंसर लगाया गया, तो ये याद रखिएगा, GIS यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस विल हेल्प इन पिन पॉइंटिंग द एरिया ऑफ द चैम्बर अलॉन्ग विथ एनी प्रॉब्लम डेट कम्स अप। और यह किसी भी समस्या के साथ आने वाली जो मतलब कक्ष है, चैम्बर है, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम आएगा उसके क्या करेगी, इंगित करने में उसको मदद करेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे होगा, तो वो उसके मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, दिस सिस्टम विल बी मेंटेन एंड केयर्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम द नीदरलैंड फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 5 ईयर्स। और ये इसको कौन मेंटेन कर रही है, तो नीदरलैंड की एक कंपनी है। ठीक है, नीदरलैंड की जो कंपनी है वो इसकी देख रेख करेगी। कब तक करेगी, तो 5 साल तक करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। अब ये जो मतलब सीवियर सिस्टम लगाया गया है वैक्यूम बेस्ड, तो इस पर कितना कॉस्ट आया होगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो ये वैक्यूम बेस्ड सीवियर नेटवर्क है, इसको कंस्ट्रक्ट करने में 5 करोड़ का खर्चा कितना का खर्चा लगेगा, तो 5 करोड़ का लागत लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है सीवियर कनेक्शन वर्क। ये कैसे मतलब इसका वर्क क्या है वो देखते हैं। तो द सीवियर कनेक्शन वर्क इन द सिटी इज एस्टिमेटेड RS 100 करोड़। और ये सिटी में की मतलब इसका एस्टिमेट क्या है, सिटी में कैसे काम करेगी, तो 100 करोड़। बाई यूजिंग ए 53 किलोमीटर लॉन्ग सीवेज लाइन
60,000 हाउसेस हैज बीन कनेक्टेड। और ये मतलब कितना लंबा, तो 53 किलोमीटर लंबा सीवर लाइन कनेक्ट करेगी, जिसमें 60,000 हाउसेस को क्या करेगी, जोड़ेगी। कितना को जोड़ेगी, तो 60,000 घरों को जोड़ा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। तो आप लास्ट ये मतलब स्लाइड है कंक्लूजन। तो देखिए, इफ द ट्रायल of this system in Agra becomes successful, then the Kochi Municipal Corporation will also be installing the vacuum based sewer system। तो ये जो ट्रायल चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है, आगरा में चल रहा है। और आगरा कहाँ पे, यूपी है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि यूपी के प्रेजेंट सीएम कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यूपी के प्रेजेंट सीएम कौन है, ठीक है। तो ये जो बोला जा रहा है कि जो मतलब कोची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो कोची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या करेगी, वो भी लगाएगी अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाती है आगरा में। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम क्या है, इसका यूज किस लिए किया गया है, और कौन सी मतलब कहाँ किस देश की मतलब किस कंट्री की कंपनी इसकी मेंटेनेंस कर रही है, कितना लागत आया है, सारे चीज़ हमने आपको बता दिया इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद।